हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट इस चैप्टर का सारा टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग इन ऑयल इंडस्ट्री, यानी जहां ऑयल का प्रोडक्शन होता है ऑयल इंडस्ट्री में। ऑयल इंडस्ट्री में ऑयल का प्रोडक्शन कैसे होता है, 3 प्रोसेस से होकर गुजर के हम लोग को फिनिश्ड ऑयल मिलता है। ये 3 प्रोसेस, जैसे कि क्रसिंग प्रोसेस, जिसमें कि मस्टर्ड का, अगर मस्टर्ड ऑयल बनाना हो तो मस्टर्ड का क्रसिंग होगा, उसकी पिराई होगी। सेकेंड प्रोसेस में रिफाइनिंग प्रोसेस, जहाँ कि तेल को फिल्टर किया जाएगा, रिफाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। और लास्ट प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस होगा हमारा फिनिशिंग प्रोसेस, जहाँ फिनिश्ड ऑयल हम लोग को मिलेगा। ऐसे प्रोसेस अकाउंट में भी जो हम लोग नॉर्मल वेस्टेज का जो ट्रीटमेंट करते थे पहले जैसा ही करेंगे। अब नॉर्मल वेस्टेज का ट्रीटमेंट और अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस अगर हो, इसका ट्रीटमेंट भी पहले जैसा ही करेंगे। सारा कुछ जो जॉइंट एक्सपेंस अगर हो, अगर सेपरेट एक्सपेंसेस हो, उसका ट्रीटमेंट भी पहले जैसा ही करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, एक ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है जिसमें कि 3 डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस हैं। क्रसिंग प्रोसेस है, रिफाइनिंग प्रोसेस है और फिनिशिंग प्रोसेस है। क्रसिंग प्रोसेस में जो है यहाँ पिराई यानी क्रसिंग का काम होता है। रिफाइनिंग प्रोसेस में यहाँ फिल्ट्रेशन वगैरह का काम होगा। और फिनिशिंग प्रोसेस में जो है फाइनल टच दिया जाएगा प्रोडक्ट को। रॉ मटेरियल ऑफ 500 टन ऑफ कोपरा। कोपरा का मतलब होता है वो नारियल की गिरी, यानी सूखा हुआ नारियल, जिसको एज अ मेवे हम लोग खाते हैं, या गड़ी भी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 500 टन ऑफ कोपरा है, जिसका कॉस्ट आता है 2,25,000, जिसका क्रशिंग होना है। फर्स्ट प्रोसेस में ही सिर्फ ये आएगा। वेजेस, पावर, सन्ड्री मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तीनों ही अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ ड्रम ऑफ स्टोरिंग फिनिश्ड ऑयल ऑफ ₹21,025। जो तेल तैयार हो गया है, फिनिश्ड ऑयल जो है, उसको ड्रम में रखने के लिए कई ड्रम खरीदे गए हैं। 21,025 रुपये का टोटल जो है ऑयल ड्रम खरीदा गया है। तो ये जो कॉस्ट है ड्रम का, ये हम लोग को फिनिश्ड प्रोसेस में ही डालना होगा। ड्रम की जरूरत वहीं होगी। 200 टन ऑफ केक वर सोल्ड फॉर ₹15,000। केक का मतलब होता है उसका जो नारियल का गिरी का जो क्रशिंग हुआ, तो तेल एक जगह आ गया, स्टोर कर लिया गया है उसको, और उसका जो केक्स है यानी उसका जो खल्ली है, उसको सेल किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस का ही जो है, ये एक तरह का हम लोग को जो है एक कॉस्ट हम लोग को ये मिल जाएगा। 15,000 रुपये हम लोग को मिलेगा उस वेस्टेज को सेल करने से, केक्स को सेल करने से। तो ये हम लोग का फर्स्ट प्रोसेस में जाएगा। 275 टन, 275 टन ऑफ क्रूड ऑयल वर ऑब्टेन्ड, और 275 टन क्रूड ऑयल फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग को मिलेगा। सन्ड्री बाई प्रोडक्ट ऑफ द क्रसिंग प्रोसेसेस फेज ₹900। और अगर फर्स्ट प्रोसेस यानी क्रसिंग प्रोसेस में अगर कोई रेसिड्यू है, कोई स्क्रैप वगैरह अगर है, उसको बेचने से जो है 900 रुपया हम लोग को 900 रुपया मिलता है। बाई प्रोडक्ट आफ्टर रिफाइनिंग द ऑयल वॉज सोल्ड फॉर ₹900, 20 टन। और सेकेंड प्रोसेस में, रिफाइनिंग प्रोसेस में, तेल को रिफाइन करने के बाद जो क्रूड ऑयल और उसका जो वेस्टेज निकलता है वो 20 टन निकलता है। इसको सेल किया जाता है 900 रुपये में। 900 हम लोग को मिलेगा। आगे देखिए, 250 टन, 250 टन और रिफाइंड ऑयल वर ऑब्टेन्ड, और रिफाइंड ऑयल जो है 250 टन हम लोग को मिलता है। आगे देखिए, 240 टन ऑफ फिनिश्ड ऑयल वर स्टोर्ड इन ड्रम्स, और 240 टन जो है फिनिश्ड ऑयल, उसको हम लोगों ने ड्रम में स्टोर किया, ड्रम में पैक किया। और 10 टन जो है वर सोल्ड फॉर ₹1,200। 1,200 रुपये में हम लोगों ने 10 टन ऑयल को, क्रूड ऑयल को हम लोगों ने सेल कर दिया है, फिनिश्ड ऑयल को हम लोगों ने सेल किया है। द एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड अमाउंटेड टू ₹3,500। और तीनों ही जो अलग अलग प्रोसेस हैं, इन तीनों का एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए 3,500 रुपया का खर्च किया गया है, जो कि इन तीनों ही अलग अलग प्रोसेस में चार्ज किया जाएगा 3:2 रेशियो में, 3:2:2 रेशियो में चार्ज किया जाएगा। प्रोसेस अकाउंट हम लोग को बनाना है, तीनों ही अलग अलग प्रोसेस अकाउंट। तो सबसे पहले हमारे पास है क्रसिंग प्रोसेस अकाउंट, जहाँ कि हम लोगों को कोपरा का क्रसिंग करना है पहला प्रोसेस में। आइए, तो सबसे पहले की तरह हम लोग डालेंगे रॉ मटेरियल टू रॉ मटेरियल।
ये 500 टन डाला गया है 2,25,000 रुपये का। फिर वेजेस, पावर और सन्ड्री मटेरियल, वेजेस, पावर और सन्ड्री मटेरियल्स और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, $8,000, $1,200, $500, $8,000, $8,000, $1,200, $500, $8,000, $1,200, $500, $600। और एक जो स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, है ना। स्टैब्लिशमेंट या इकट्ठे यहीं कर लेते हैं, चलो। टू स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टोटल 3,500 रुपया का स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, जो कि 3:2 में डिवाइड किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 2 7, ये हो जाएगा 3/7। 7 5 35, 5 3 1,500 रुपया। तो 1,500 रुपया खर्च किया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पर। टोटल कर दे, सारे खर्चे आ चुके हैं 2,36,800। 2,36,800, 500 टन। बाय सेल ऑफ केक्स, बाय सेल ऑफ केक्स, 200 टन केक सेल किया गया है 15,000 रुपये में। ठीक है, केक जो बेचा गया है वो 200 टन है, 15,000 रुपये में इसको हम लोगों ने सेल किया है। अब हम लोग आते हैं अब आप पैराग्राफ में अगर आते हैं नीचे तो आप देखिएगा 275 टन जो है क्रूड ऑयल यहाँ पर हम लोगों को मिला है। तो बाय कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूस्ड, 275 टन, 275 टन। देखिए 500 टन यहाँ टोटल होना चाहिए, 500 टन में से 275 और 200, ये हो गया 475 टन। यानी 25 टन कहाँ चला गया जी? तो 25 टन जो है ये हमारा एक तरह का रेसिड्यू है, बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इसको सेल किया गया है 900 रुपया में, बाय सेल ऑफ रेसिड्यू या बाय सेल ऑफ सन्ड्री बाय प्रोडक्ट। ये केक्स भी एक तरह का बाय प्रोडक्ट है, तो ये भी एक तरह का बाय प्रोडक्ट है। अब इसका कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 2,36,800 कॉस्ट आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाएगा 2,20,900। तो 2,20,900 डिवाइडेड बाय 275 इक्वल टू 1 टन का कॉस्ट आएगा 803 रुपया 27 पैसा। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं प्रोसेस 2, दूसरे प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग प्रोसेस। तो वहाँ से जो तेल रिफाइन होकर के आएगा वो यहाँ आएगा, टू कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल, टू कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल। 275 टन क्रूड ऑयल तैयार होकर यहाँ आएगा 2,20,900 रुपये का। यहाँ हम लोग फिर से वेजेस, पावर, सन्ड्री एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस
और लास्ट में एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। चलो ये है 5,900, 1,000, 1,900, 1,000 और इसका हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। ये 3,500 रुपये खर्च हुआ है, 3:2:2, तो ये 2/7 हो जाएगा, तो 1,000 यहाँ भी आ जाएगा आपका। टोटल खर्च 2,31,700, जिसमें कि 275 टन टोटल हमारा है इनपुट। आइए इसमें भी बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 20 टन है बाय प्रोडक्ट, जिसको कि 900 रुपया में सेल किया गया है इस प्रोसेस में भी। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में कहता है 250 टन हम लोग को प्राप्त हुआ है बाय कॉस्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस्ड। कितना टन प्राप्त हुआ है जी? 250 टन प्राप्त हुआ है हम लोग को। तो 275 टन टोटल होना चाहिए। 275 टन हम लोग का इनपुट है, 20 का हिसाब चला गया, 20 अगर निकल गया बाय प्रोडक्ट में चला गया तो 20 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 255 टन। लेकिन रिफाइंड ऑयल जो है ये तैयार हुआ है 250 टन, तो 5 टन कहाँ गया? ये हो गया वेस्टेज। इससे आउटपुट कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है। बाय एबनॉर्मल वेस्टेज, इससे 1 पैसा भी हम लोग को नहीं मिला है, या इसको बोल सकते हैं लॉस इन वेट इन रिफाइनिंग प्रोसेस, जो भी हो। चलो जी, अब हम लोग का 2,31,700, 2,31,700, 1 टन का कॉस्ट कितना पड़ेगा? 2,31,700 डिवाइड बाई 250 टन, तो 1 टन का कॉस्ट आ जाएगा आपका 923 रुपया 20 पैसा, 923 रुपया 20 पैसा पर टन के हिसाब से। इसका कॉस्ट आ जाएगा 2,30,800। यहाँ भी होगा 2,30,800, सॉरी 2,30,800, 250 टन। चलो जी, अब हम लोग फाइनल प्रोसेस में आते हैं, फिनिशिंग प्रोसेस। इसमें टू कॉस्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल, कॉस्ट ऑफ रिफाइंड ऑयल 250 टन, 2,30,800 रुपये में ये 250 टन वहाँ से ट्रांसफ़र होकर आया है। फिर वेजेस, पावर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और लास्ट में एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस तो 3,500 रुपये का है, 3:2 यानी 2/7 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,000। बाकी के खर्चे इसमें है 5,875, 5,875, 1,500, 950, हाँ जी, इसका टोटल हो गया 2,40,125।
2,40,125 में ये 250 टन का हिसाब किताब। चलो जी, आइए क्रेडिट साइड में 10 टन हम लोगों ने सेल कर दिया है और बाकी का 240 टन हम लोगों ने स्टोर कर लिया है। तो पहले तो बाय सेल्स 10 टन हम लोगों ने सेल कर दिया है। क्वेश्चन में गिवन है 1200 रुपये में हम लोगों ने सेल किया है, तो यहाँ कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करना नहीं है, 1200 में सेल कर दिया। और बाय कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड ऑयल, फिनिश्ड ऑयल का अब हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करना है जो कि 240 टन होगा, क्योंकि 250 टन में से 10 टन सेल कर दिया है तो 240 टन बचेगा। 240 125, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,38,925, 2,38,925। कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं पर टन, 2,38,925 240 टन, तो 1 टन का कॉस्ट आता है ये आपका 995 रुपया 50 पैसे के हिसाब से। ठीक है, चलो अब ड्रम का जो कॉस्ट है वो हम लोग आगे हम लोग को ऐड करना होगा, जिसमें कि हम लोग ऑयल को स्टोर करेंगे। तो टू कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड ऑयल, टू कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड ऑयल 240 टन है, कॉस्ट इसका आएगा 2,38,925 जो आया है 2,38,925। और अब कॉस्ट ऑफ ड्रम्स हम लोग को डालना, कॉस्ट ऑफ ड्रम्स फॉर स्टोरिंग 21,025 रुपया। टू कॉस्ट ऑफ ड्रम, $2,59,950, 2,59,950 बाय कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड ऑयल stored in drums 240 टन, कॉस्ट आएगा 259,950, 259,950। पर टन कॉस्ट कितना आएगा जी, एट द रेट ऑफ, यहाँ आप डिवाइड कर सकते हैं 259,950 240, 1 टन का कॉस्ट आता है 1,083 रुपया 13 पैसा, एट द रेट ऑफ 1,083 रुपया 13 पैसे के हिसाब से पर टन। ठीक है, चलो तो फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑयल इंडस्ट्री का एक ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया जो कि इनफ है, सारा कुछ कॉन्सेप्ट पहले जैसा ही है। चलो जी तो आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।